पूरे बिहार में जातिगत राजनीति जो है वो हावी रहा है। तो क्या लगता है आपको कि जातिगत मिथक जो है उसको कैसे तोड़ पाएंगे प्रशांत जी? पिछले 2 दशकों से आपने अपने आप को राजनीति से अलग कर लिया था, तो अचानक अचानक से फिर जन स्वराज में जाने का क्या मतलब है? 2020 मैच में अंतिम 2 ओवर जो होता है, जो आप बोल रहे हैं 24 घंटा 48 घंटा, उसी अंतिम 2-3 ओवर में तो प्रशांत किशोर का कमाल दिखना है। अगर प्रशांत जी ने आपको चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट और मैं ज्ञानेश्वर। प्रशांत किशोर ने जब अपनी राजनीति प्रारंभ की थी तो जो अन्य राजनीतिक दल हैं उन्होंने प्रशांत किशोर का कॉग्निजेंस नहीं लिया। उनको लगा कि हर चुनाव के समय कोई एक राजनीतिक पार्टी आती है और आके थोड़ा समय तक जनता के बीच में अपने आप को स्थापित करके फिर बाहर निकल जाती है। लेकिन प्रशांत किशोर के लगातार प्रयास और मिल रहे जन समर्थन ने एनडीए गठबंधन सहित महागठबंधन की नींद हराम कर दी है। आज इसी क्रम में हम पहुंचे हैं शिवहर में, और शिवहर में हमारे साथ हैं प्रशांत बाबू। प्रशांत कुमार जी, आप यूं कह लीजिए कि आप शिवहर के महाराज हैं, आप शिवहर के स्टेट हैं। आपने लगातार 20 वर्षों तक रेड क्रॉस को अपनी सेवा दी है सचिव के तौर पे, अभी भी आप बने हुए हैं। और एक चीज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारे साथ जो प्रशांत बाबू बैठे हैं ये राजीव गांधी जी के मित्र हुआ करते थे, और कई बार राजीव गांधी जी का जब भी यहाँ आना होता था तो इनके साथ बड़ी आत्मीय मुलाकात उनकी होती थी। बिंदश्री दुबे जब मुख्यमंत्री थे उस समय बिंदश्री दुबे के लिए पीएस हुआ करते थे। और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि आप वही प्रशांत बाबू हैं जिनको नगर विकास ने बुलाकर सम्मानित किया था सिर्फ इसलिए कि आप अपने यहाँ से निर्विवाद निर्विरोध पार्षद हैं। पूरे शिवहर में जितनी भी एक्टिविटी, जितनी भी घटनाएं मैंने सोशल वर्क होते हैं उन सबों में आपकी बड़ी सहभागिता होती है। तो आइए हम बात करते हैं प्रशांत बाबू से, क्या इनकी सोच है जन स्वराज के बारे में। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी। अच्छा, एक चीज बताया जाए कि अभी लोगों से जानकारी मिली कि आपने भी जन स्वराज ज्वाइन कर लिया है। पिछले 2 दशकों से आपने अपने आप को राजनीति से अलग कर लिया था, तो अचानक से फिर जन स्वराज में जाने का क्या मतलब है? प्रशांत किशोर जी ने जब जन स्वराज का शुरुआत किया था तो उनकी जो बातें जो थी वह सुनने के बाद हमको लगा कि अब जो राजनीतिक निष्क्रियता जो हमने अख्तियार कर ली हुई थी तो अब उसको त्याग कर फिर सक्रिय होना चाहिए और प्रशांत किशोर जी को साथ देना चाहिए। 2010 में यहाँ से जब कांग्रेस हारी, उस एमपी चुनाव में लवली आनंद का मैं चुनाव प्रबंधक था। लेकिन उसके बाद से कांग्रेस पार्टी जब लगातार लालू यादव के बल्कि पिछलग्गू बन गई तो हम लोगों के जैसे बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस या तो छोड़ दिया या अपने को निष्क्रिय कर लिया। तो उसी निष्क्रिय दौर में हम थे। लेकिन जब प्रशांत जी ने अपना जन स्वराज का जब अभियान शुरू किया और उन्होंने नई नई ऐसी बातें बताई जिसमें हमको लगा कि बिहार का जितनी समस्या है सबकी गहन जानकारी है, जो कि बहुतों के पास रहती है, लेकिन उन समस्याओं का उपचार भी प्रधान जी के पास है। तो क्यों नहीं, जो मैं तो अपनी सारी जवाबदेही से मुक्त होकर घर बैठा हुआ था, तो क्यों नहीं अब प्रशांत जी को सहयोग किया जाए। इसलिए प्रशांत जी जब यहाँ शिवहर में पदयात्रा के क्रम में आए हुए थे, उस दिन से आज तक टिल टुडे मैं प्रशांत जी के साथ हूँ, जन स्वराज के साथ हूँ। अच्छा सर, लेकिन एक चीज ये बताया जाए कि प्रशांत किशोर राजनीति तो कर रहे हैं, प्रशांत जी घूम रहे हैं, जनता का समर्थन भी उनको मिल रहा है, दिख रहा है। लेकिन जितनी जानकारी राजनीति की हमें है कि पिछले 25 वर्षों की राजनीति मैंने हमारा जो अपना अप्रोच है उसमें हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार में जातिगत राजनीति जो है वो हावी रहा है। तो क्या लगता है आपको कि जातिगत मिथक जो है उसको कैसे तोड़ पाएंगे प्रशांत जी? प्रशांत जी ही बिहार में जो जातिगत मिथक है, यह तोड़ने का कुवत अगर किसी एक व्यक्ति में है तो वह व्यक्ति है प्रशांत किशोर। हम लोगों ने जातीयता को
5 भागों में विभक्त कर दिया है जन स्वराज ने भी। अन्य लोगों का अमुक अमुक जातियों के नेता बनते हैं और हम जनसुराज जातीय समूह का को लेकर चलते हैं। सबसे पहले हमारा जाति समूह है दलित, उसके बाद जाति समूह है अति पिछड़ा, उसके बाद जाति समूह है मुसलमान, उसके बाद है पिछड़ा, उसके बाद है सवर्ण। इसी क्रम में जो जनसुराज जो है अपना सारा फोकस इन्हीं बातों पर दिए हुए है। मतलब आपको लगता है कि पूरे बिहार की राजनीति में जो चुनाव के 72 घंटे पहले सारा समीकरण आके जातिगत आधार पर बैठ जाता है ना, उसमें प्रशांत किशोर अपने आप को कम्पीट कर पाएंगे? बिल्कुल कम्पीट कर पाएंगे। जब सभी जातियों को, यहाँ तक कि उपेक्षित जातियों को जब जनसुराज पर्याप्त मात्रा में टिकट दे रही होगी तो माने सब लोग तो, अब तो पॉलिटिकली सब लोग बहुत तेज हैं, सब तो देख लिए होंगे। और 2020 मैच में अंतिम 2 ओवर जो होता है, जो आप बोल रहे हैं 24 घंटा 48 घंटा, उसी अंतिम 2-3 ओवर में तो प्रशांत किशोर का कमाल दिखना है। प्रशांत किशोर ने जितनी घोषणाएं की हैं और वह किस तरह से जनता के मुंह से निकलेगा वो आप देख लेंगे। अगर प्रशांत जी ने आपको चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। आप चुनाव लड़ेंगे? मतलब ये कह दिया जाए, मान लिया जाए तो वीर कुंवर सिंह के बारे में जो कहा जाता था कि 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना है, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना है। तो शिवहर की धरती से प्रशांत बाबू इस उम्र में भी, मैंने 75 की उम्र मुझे लगता है आपकी हो गई होगी, करीब है 75। करीब। एक चीज और स्पष्ट करना चाहता है, आने वाला चुनाव में जरूर लड़ूंगा। अगर पार्टी टिकट देगी तो खुद के लिए, अगर पार्टी हमको टिकट न देकर और किसी काबिल व्यक्ति को अगर टिकट देती है तो उसके लिए भी लड़ना तो है ही है। स्वयं का टिकट नहीं मिलेगा तो जो जिसको टिकट मिलेगा उसके लिए लड़ेंगे। तो ये है जनसुराज के बदलाव की तैयारी, ये है जनसुराज के प्रति जो लोगों के मन में एक आस्था और विश्वास जगा है कि पिछले 1990 के बाद जब पूरी की पूरी व्यवस्था जातिगत आधार पे सीमित हो गई, लालू यादव का राज आया, उसके बाद फिर नीतीश जी का राज आया, है ना, तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ने उन सारे समीकरणों को, उन सारे चीजों को बदल दिया है। इसमें कोई शक नहीं। चुनाव की बात आपने कही कि आप चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे। तो चुनाव लड़ने में आपकी तैयारियां क्या होंगी? जिस दिन से मैंने जनसुराज में टिकट के लिए अप्लाई किया उसी दिन से सच पूछा जाए तो मेरी चुनाव की तैयारी प्रारंभ हो गई। आज अगर हमको जनसुराज टिकट देती है तो 2 घंटे के अंदर में शिवहर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तमाम जो पंचायत से हैं उनमें जो हमारा स्लीपर सेल जो पहले से तैयार है उसको एक्टिवेट कर देंगे। 1 हफ्ते के अंदर में समूचे विधानसभा क्षेत्र में केवल जनसुराज ही दिखेगी। उतना मैंने तैयारी कर रखी है, एकदम कर रखी। मतलब चुनाव प्रबंधन की पूरी तैयारी आपने बना के तैयार कर रखी है। अपने लिए करना होगा तो अपने लिए करेंगे, या फिर किसी और को टिकट मिलता है तो उसके लिए करेंगे, उसको मदद करेंगे। देखा जाए 1971 से 2010 तक हमने चुनाव प्रबंधन ही किया है, तो हमको पता है कि शिवहर विधानसभा क्षेत्र में कहां कहां किस तरह से अप्रोच किया जाता है, तो उसकी तैयारी तो मैंने सच पूछा जाए 17 मार्च से प्रारंभ कर दी है। 17 मार्च से ही तैयारी प्रारंभ हो चुकी है और यह है प्रशांत किशोर के समर्थन में जो जज्बा है लोगों का, वो जज्बा। देखिए हमारे साथ प्रशांत बाबू, आप शिवहर की धरती से आते हैं और शिवहर की धरती पर कोई बच्चा भी ऐसा नहीं होगा, शिवहर क्या पूरे बिहार की धरती पे कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो आपको नहीं जानता होगा। तो इस बार हम ये महसूस करते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि शिवहर से आप प्रत्याशी होंगे और प्रशांत किशोर की जो ये बदलाव यात्रा है उसमें आप उनका सहयोग करेंगे। बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए फाइनल पोस्ट।